तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिया माइंड एसटीआर। तो आज मैं वैल्यूज़ ऑफ फॉरएवर मोरल साइंस क्लास 7 के कुछ स्टोरीज लेकर आई हूँ। चैप्टर 1 से हम शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 का नाम है यूरेका यूरेका। तो यहाँ पर ये यूरेका दिया है। ये इस स्टोरी को लिखा है स्पिरिट ऑफ यूनिक्यूरी में। स्पिरिट ऑफ यूनिक्यूरी ने ये स्टोरी लिखा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया गया है, नो दिस, इसे जानना ज़रूरी है। ये आप आपके टीचर्स के हेल्प से आप ये करिएगा। तो ये लुक दिस पिक्चर स्मॉल कंसिस्टेंसी है, ऐसा कुछ दिया गया है। कॉइन यहाँ पर है, शिप यहाँ पर है। तो कॉइन कैसे दे रहा है और शिप इतना छोटा सा कॉइन भी डूब जा रहा है, तो शिप इतना भारी शिप कैसे तैर रहा है। तो ये सब ऐसा ही दिया गया है। तो आप प्लीज़ ये जान लीजिएगा। तो आप शुरू करते हैं यहाँ से। So read this. Archimedes was a Greek scientist. He lived in Cyprus nearly 200 years ago. The king of the land wanted to wear a golden crown. तो इसका मतलब आर्चिमेड्स एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ग्रीक के साइंटिस्ट थे। He lived in a Cyprus nearly 200 years ago. वो 200 साल पहले रहते थे। इनके मतलब राज्य में एक राजा थे। वो एक क्राउन का मतलब क्या होता है? मतलब मुकुट, एक गोल्डन मुकुट, मतलब सोने का क्राउन पहनना चाहते थे। तो ही गेव सम गोल्ड टू ए गोल्डस्मिथ टू मेक ए सुइटेबल क्राउन। वो कुछ गोल्ड जो होता है, जैसे आप इयरिंग गोल्ड का पहनते हैं, वैसा कुछ गोल्ड का वो एक गोल्ड स्मिथ, मतलब जो गोल्ड का सब बना के मिला के, जैसे लोहार होता है, लोहे का चीज़ से कुछ सामान बनाता है, वैसे ही होता है वो गोल्ड स्मिथ। वो सब सोने का सामान बनाता है। तो वो क्राउन बनाने के लिए, मतलब मुकुट बनाने के लिए बोला गया। आफ्टर ए फ्यू डेज द गोल्ड स्मिथ ब्रॉट द फिनिश क्राउन टू द किंग। द क्राउन वॉज वेटेड. The weight of the crown was equal to the gold given to the goldsmith by the king. तो वो जब वो क्राउन बना के वो आफ्टर फ्यू डेज के बाद, कुछ दिनों के बाद वो गोल्डस्मिथ आया, तो वो क्राउन उसने राजा को दिया। तो राजा को जब दिया तो राजा ने उसे देखा, वो वेटेड किया। जब राजा जब तो बहुत स्ट्रिक्ट थे ना, एक भी यदि थोड़ा सा भी कम हो जाएगा तो डांटेंगे। तो इसीलिए वो वेट किया गया, क्योंकि राजा का मतलब राजद्रोह होता है तब। तो वो वेटेड हुआ, तो सेम निकला। तो सेम जब निकला तब गोल्ड उसके पास पूरा सेम टू सेम। तो राजा सोचे ये ईमानदार था। फिर क्या हुआ, आइए नेक्स्ट पेज में जानते हैं। The king looked at the color of the crown. He had a suspicion. The goldsmith could have stolen some gold from the gold given to him. तो जब किंग उस क्राउन के कलर को देखता है तो उन्हें कुछ शक सा होता है। सस्पिशंस का मतलब कुछ संदेह होता है कि वो गोल्डस्मिथ अपने पास, स्टोलन का मतलब अपने पास कुछ गोल्ड कॉइन्स रख दिया है, कुछ गोल्ड रख दिया है और कुछ मिलावट करके उस क्राउन में डाला है, मतलब उस मुकुट में डाला है। तो कुछ तो गड़बड़ है। तो किंग सोचे, द किंग वांटेड फाइंड आउट द ट्रूथ। किंग असलियत जानना चाहते थे। ही आस्क्ड हिज कोच साइंटिस्ट आर्चिमेड्स टू फाइंड आउट दिस सॉल्यूशन। तो आर्चिमेड्स एक साइंटिस्ट थे, जो अभी मैंने बताया ग्रीक के साइंटिस्ट थे। वो उन्हें उनके किंग ने बताया कि वो इसका सोल्यूशन निकाले। तो आर्चिमेड्स बोले, द किंग सेड टू आर्चिमेड, फाइंड आउट हाउ मच गोल्ड हैज बीन स्टोलन। तो किंग ने बोला कि आर्चिमेड्स तुम ढूंढो कि कितने गोल्ड्स तो यहाँ पर नहीं लिखा, सॉरी। तो कितने सारे गोल्ड्स यहाँ से वो गोल्ड स्मिथ्स ने चुराए हैं, मतलब ठगा है। तो मतलब क्या ठगा है? तो आर्चिमेड्स थॉट अबाउट द प्रॉब्लम डे एंड नाइट। वो दिन रात उस प्रॉब्लम के बारे में सोचता रहा। One day he was about to have his bath. एक दिन वो अपने नहाने के टाइम में
वो बहुत बिजी था, वो सोच रहा था, बहुत बिजी था सोचने में। He did not notice the bathtub. वो टैप को खुला रख के अपने बाल्टी मतलब टब को देखना ही भूल गया। The water is the bathtub was already full in the brim. वो वाटर मतलब बाथटब के अबव हो गया, मतलब ज़्यादा ही हो गया, लेकिन आर्चिमिडीज को याद ही नहीं रहा। He slid into the bathtub. वो जब उसका स्लाइडली उसका मतलब नज़र गया बाथटब पे, वो इमीडिएटली वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोड ओवर द ब्रीम ऑफ द बाथटब। तो जब वो देखता है तो बहुत सारा क्वांटिटी मतलब बहुत पानी फ्लोड ओवर हो जाता है, मतलब आउट मतलब बाल्टी के बाहर आ जाता है, तो वो बहुत पानी लॉस होता है। He noticed this and his brain wave woke suddenly. तो उसका दिमाग अचानक से काम करना शुरू हो जाता है। He jumped out of the bathtub and shouting, "Eureka! Eureka!" Eureka in Greek is a cry of joy or satisfaction when one finds or discovers something. तो जब वो ऐसे वो पानी को देखते हैं तब उनके मन में कुछ आता है और वो उनका दिमाग अचानक से काम करना शुरू कर जाता है, और वो बाथटब के ऊपर से जंप करके बहुत जोर से चिल्लाने लगते हैं, यूरेका यूरेका। यूरेका का मतलब ग्रीक में होता है सेटिस्फेक्शन, कुछ एक क्राई मतलब रोते हुए, वो जब मतलब मज़ेदार होता है, उसको मज़ा आता है, लेकिन वो रो रहा होता है जब वो कुछ डिस्कवर कर लेता है या फिर कुछ ढूंढ लेता है। Different metals of the same weight have different volumes. तो कुछ अलग अलग मेटल्स के अलग अलग वॉल्यूम्स होते हैं, तो ये सब हम जानते हैं। Objects put in water will displace water. The displaced water will be equal to their volume. तो जो वाटर में यदि हम उसे डालेंगे उस चीज़ को, तो वो अपना डिस्प्लेस मतलब अपना वॉल्यूम वो अपने आप बता देगा। इसका मतलब हमें निकालना होगा, इसका मतलब थोड़ी ना वो अपने आप निकाल देगा, तो हमें उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एन आयरन क्यूब वेटिंग ए किलोग्राम विथ डिस्पर्स सम वाटर। आप एक एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, एक आयरन क्यूब, एक लोहे का क्यूब यदि 1 किलोग्राम में वेट कर रहा होगा, तो वो डिस्प्लेस हो जाएगा सम वाटर के साथ, वाटर में वो उसके अंदर चला जाएगा। But an aluminum cube of the same weight will displace more water than the iron cube. मतलब एल्युमिनियम क्यूब यदि एक आयरन क्यूब अंदर जाएगा तो वो पानी थोड़ा निकालेगा, लेकिन यदि एक आयरन क्यूब यदि अंदर जाएगा तो पानी थोड़ा निकालेगा, लेकिन एक एल्युमिनियम क्यूब यदि अंदर जाएगा वो पानी के, तो वो थोड़ा उससे ज़्यादा निकालेगा। तो यही उसका मतलब है। Archimedes knew all these theories. Using this as the basic knowledge, Archimedes worked out a plan to find out the purity of the crown. तो Archimedes सोचे कि इसी फॉर्मूले से, इसी थ्योरी से, वो बहुत सारे थ्योरीज जानते थे, तो थ्योरीज का मतलब जो प्रैक्टिकली होता है वैसे सब कुछ जानते थे, तो इसी थ्योरी से वो उस प्योरिटी मतलब उस शुद्धता, उस मुकुट का वो जान पाएंगे। तो चलिए अगले पेज को। Archimedes took 2 bowls. 2 कटोरा लेके गए Archimedes. He filled them with water to the brim. एक वाटर भर दिए, देखिए ऐसे भर रहे हैं कैसे, ये है Archimedes। और ये वो स्नोमैन, ये है वो जो गोल्डस्मिथ, और ये है किंग। Then he placed each bowl separately in the middle of the large vessels. He placed the crown in one bowl. Water overflowed. It collected at the bottom of the outer vessel. Then he took a cube of pure gold. This cube of gold was equal in weight to the crown. He kept this gold cube in the middle of the second bowl. Here also water overflowed. Water got collected at the bottom of the आउटर बाउल। तो Archimedes ने क्या किया, 2 बाउल्स लिए, उस बाउल में वो पानी भर दिए
इक्वल इक्वल। फिर वो जो क्राउन था उसको लेकर आए, ठीक है। वो क्राउन को एक कटोरे में रख दिए और उसी के सेम वेट का एक प्योर गोल्ड क्यूब लेकर आए। यहाँ लिखा गया है प्योर गोल्ड क्यूब। वो भी उस पानी के मिडल में रख दिया गया। तो वो सेकेंड वाला जो पानी का था वो उसमें रख दिया गया, सेकेंड वाला बाउल। फर्स्ट वाला बाउल में क्राउन रखा गया, तो सेकेंड वाला में बॉल रखा गया। हियर ऑल्सो वाटर ओवरफ्लोड, तो दोनों में वाटर फ्लोड हुआ। वाटर गेट्स कलेक्टेड एट द बटम ऑफ द आउटर बाउल, तो वो जो बटम था, मतलब बाहर एक बटम सा रखा गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बटम सा है, तो वहाँ पर वो वाटर आउटर बाउल में वो कलेक्ट हो गया। Archimedes then measured the quantity of water in the two vessels. He found out the difference in the water overflow. The crown had sent out more water. The cube of gold had sent out less water. तो मैंने इसे पूरा पढ़ लिया है, तो मैं आपको अभी पूरा बताती हूँ इसका मतलब। Archimedes टू वेसल्स में पानी वो मेजर किए, तो जो क्राउन का वो जो था पानी जो ओवरफ्लो हुआ था वो ज़्यादा था और जो गोल्ड क्यूब था वो कम निकला था। तो आर्चिमेडेस सोचे कि दोनों का तो वेट सेम है, तो फिर दोनों का वाटर क्यों सेम नहीं है जितना ओवरफ्लोड हुआ था। तो वो ये सब रिपोर्टेड किए किंग को, और किंग ने वो गोल्डस्मिथ से ट्रुथ जानने का चाहा, और वो गोल्डस्मिथ ने भी कन्फेस कर दिया, मतलब वो स्वीकार किया कि उसने कुछ अदर मेटल्स उसमें उस गोल्ड क्राउन में ऐड किए थे। तो द किंग सेंट इट टू प्रिजन मतलब उसे पनिशमेंट देने के लिए किंग ने बोला। तो आपको कैसा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे पास इसका क्वेश्चन आंसर है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ध्यान से देख लीजिए, पॉज करके इसे लिख लीजिए। Why did the king had a suspicion about the crown? फर्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आधा यहाँ पर भी है। सेकंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूरेका, मैंने वहाँ पर अभी बताया था, आपको ध्यान होगा तो आप ज़रूर इसका आंसर जान लेंगे, फिर भी मैंने यहाँ पर लिखा है। व्हाट डिड आर्चिमेडेस डिस्कवर फ्रॉम द बाथटब, क्वेश्चन नंबर 3। Did Archimedes found any difference in the weight of crown and gold? Question number 4. तो मैंने इतना ही अभी लिखा है, तो जब और लिखूंगे तो आपको बताऊंगी ज़रूर, तो इसलिए सब्सक्राइब कीजिए फॉर अदर क्वेश्चंस एंड अदर चैप्टर्स। थैंक यू।